नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आज जेजे और ली अदालत में पेश होने वाले थे। वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी मौजूद थे और वहाँ पर सब जेजे से सवाल करते हैं कि क्या आपको लगता है कि आज आप अदालत में ली के सामने अपने आप को इनोसेंट साबित कर लेंगे। जेजे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, कहता है कि सिर्फ मुझे लगता नहीं है कि मैं इनोसेंट साबित होऊंगा, बल्कि मैं प्रूव करूंगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं आज ये साबित करूंगा कि मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी हो रही थी और मेरा मेयर बनना किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जब वहाँ पर मीडिया वाले जेजे से पूछते हैं कि आखिर आपके खिलाफ कंस्पायरेसी कर कौन रहा है, इतने में ली और जीना अपने असिस्टेंट के साथ वही अदालत के पास पहुंच जाते हैं और जेजे उनकी तरफ इशारा करता है कि ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वहाँ से सब मीडिया वाले भागते हुए ली के पास आ जाते हैं। वहाँ पर सहाफी ली को कहते हैं कि जेजे ने आपके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं और जो आपके ऊपर इल्जाम लगा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर जीना बात करती है और कहती है कि ये फॉल्स एक्यूजेशंस हैं जिसके ऊपर एक और केस भी बन सकता है। जीना इस वक्त मीडिया के साथ जो बात कर रही थी वो इस वक्त जेजे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और वहाँ पर ली भी जेजे को धमकी दे रहा था कि अब इसका वक्त बहुत करीब पहुंच चुका है। मीनवाइल अदालत में आज पैनी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस थे जो सिर्फ पैनी ही जानती थी और आज अदालत के सामने पेश होने के बाद वो सब कुछ उनके सामने बता देना चाहती थी, लेकिन पैनी को किडनैप कर लिया गया था और उसे एक बेड के ऊपर रस्सी की मदद से बांध दिया गया था। अब मोजो इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बार बार पैनी की तरफ कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस वक्त पैनी किस मुश्किल में पड़ चुकी है। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप करना शुरू कर देता है, जिस पर वो मैसेज में लिखता है कि पैनी, मुझे उम्मीद है कि आज जो ट्रायल होना है इसमें तुम जरूर शामिल होगी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पैनी को दिखाया जाता है जो इस वक्त एक बंद कमरे में मौजूद थी और जो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। मोजो की तरफ से दी गई वो डिवाइस जिसको उसने प्रेस करने के लिए कहा था कि अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ गई तो तुम उसको प्रेस कर देना, हम वहां उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पैनी इस कदर हेल्पलेस थी कि उस डिवाइस के बटन को भी प्रेस नहीं कर पा रही थी। और वो एक और विटनेस जिसे ली अदालत में जजेस के सामने पेश करने जा रहा था, अब वो भी काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। ली उसे कहता है कि अगर तुम अदालत के सामने जेजे के खिलाफ बयान दे देते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम यहाँ से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन जब वो सब वहाँ से बाहर आते हैं तो इधर ली ऑब्जर्व करता है कि जीना बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। वो उसे पूछता भी है, लेकिन जीना इग्नोर करने के बाद वो वहाँ से किसी अहम काम के लिए चली जाती है। लेकिन ली की नजर अभी भी जीना के ऊपर ही जमी हुई थी। वो कंटिन्यूसली जीना की तरफ देख रहा था और खुद भी काफी परेशान हो जाता है और साथ खड़े लॉयर को कहता है, मुझे लगता है कि जीना जेजे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन सबके वहाँ से जाने के बाद जेजे को दिखाया जाता है जो इस वक्त इन सब के ऊपर स्पाई कर रहा था। ली और जीना एविडेंस के तौर पर जिस विटनेस के साथ बात कर रहे थे और वहां से जाने के बाद जेजे उसकी तरफ कॉल करता है और वो मोबाइल खुफिया तौर पर उसने एक सोफे के नीचे फेंका हुआ था। जब उस मोबाइल पर रिंगिंग होती है तो वो शख्स जब उठाकर फोन पर बात करता है तो जेजे की आवाज सुनने के बाद फौरन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जेजे उसको वहां पर उसकी फैमिली की धमकी देना शुरू कर देता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर मजबूर होकर वो विटनेस जेजे के साथ बात करता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। जिसके बाद आप देखेंगे जेजे और एंड्रयू का जब एक दूसरे के साथ सामना होता है। एंड्रयू के साथ इस वक्त जीना भी मौजूद थी और अचानक जेजे के सामने आने के बाद वो जीना को साइड पर भेज देता है और जिसके बाद जेजे एंड्रयू के करीब होकर वो एंड्रयू को कहता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत सारे चांसेस दे चुका हूँ, मुझे लगा कि वापस तुम अपनी औकात पे आ जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी नहीं आओगे। और वहाँ पर एंड्रयू को वो डराने की कोशिश करता है कि आज तुम जो भी फैसला लेने जा रहे हो ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बड़ी थ्रेट साबित हो सकता है। लेकिन एंड्रयू जेजे की इस बात पर जरा भी बैक ऑफ नहीं हो रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर ये फैसला करने के बाद मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं इसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि वो जेजे को कहता है कि मैं नाकामी के बाद तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर नहीं बनूंगा। लेकिन वहाँ पर जेजे एंड्रयू को ये कहते हुए चला जाता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, लेकिन एक दफा गैंग को डोडो ग्रुप का चेयरमैन बनने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असल मॉन्स्टर कौन है। और एंड्रयू वहाँ पर बहुत गहरी सोच में चला जाता है और पास ही दिखाया जाता है इस वक्त नेथन अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद उन दोनों की तरफ देख रहा था और जिसके बाद उसका असिस्टेंट जब नेथन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से फिलहाल हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। नेथन कहता है कि फिलहाल तो मैं इन दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जेजे का हार जाना ही हमारे लिए बेहतर है। जिसके बाद अदालत में दिखाया जाता है जहां पर जजेस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और वहां पर सब मौजूद थे। जिसके बाद जीना जेजे के पास आकर उसके साथ कुछ सवालात करती है। जीना जेजे को कहती है कि हमारे पास कुछ एविडेंस हैं जिनसे ये साबित होता है कि तुम इलेक्शन की कैंपेन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन जेजे कहता है कि ये झूठ है। जिसके बाद जीना उसे एक और सवाल करती है कि तुमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत सारा पैसा देकर उसे अपने लिए यूज किया है, लेकिन जेजे सबके सामने झूठ बोलता है कि मैं किसी भी इलीगल एग्रीमेंट में मुलव्वस नहीं था। जीना
कहती है कि वो विटनेस हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बता चुका है, लेकिन जेजे कहता है कि ये मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी है। लेकिन जीना जेजे को कहती है कि तुमने उसे $2.5 का सीक्रेट सेफ दिया था। लेकिन जेजे अदालत के सामने और जजेस के सामने कहता है कि वो मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इन्वेस्ट किया था। जेजे के ये झूठ सुनने के बाद अब जीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और जजेस के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो। लेकिन जेजे बजाय इसके कि जीना की इस बात का जवाब देता, वो कहता है कि क्या तुम अभी भी इस बात पर शक करती हो कि मैं तुम्हारे भाई की डेथ में इन्वॉल्व हूँ। जानबूझकर वहाँ पर जेजे इस टॉपिक से हटकर बात करने की कोशिश करना शुरू कर देता है और जीना जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है, सवाल सिर्फ मैं तुमसे कर सकती हूँ। लेकिन जेजे उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि तुम जानबूझकर अनफेयरली टारगेट कर रही हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लेकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो। जीना वहाँ पर अदालत में सबके सामने ऊंचा सा शाउट करती है कि यहाँ पर तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद अचानक जजेस इन्वॉल्व होते हैं और वो जेजे को इरिलेवेंट टॉपिक पर बात करने से मना करते हैं कि फिलहाल जिस केस के ऊपर बात नहीं हो रही, आप अदालत में उस केस के बारे में मेंशन मत करें। लेकिन जेजे जजेस के सामने भी खामोश नहीं होता। वो जजेस को कहता है कि जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी केस के साथ रिलेटेड है। और जेजे की ये बातें सुनने के बाद आखिर जीना का भी पेशेंस खत्म हो जाता है। वो कहती है कि मैं उस विटनेस को सामने लेकर आना चाहती हूँ जिसके हाथ में $2.5 मिलियन दिए थे। और अदालत में बैठा हुआ ली, जीना, नेथन सबको ऐसे कॉन्फिडेंस हो रहा था जैसे अब जेजे बिल्कुल फंस चुका है। लेकिन उस विटनेस के सामने आने के बाद जब जीना उससे सवाल करती है कि क्या तुमने जेजे की तरफ से जेजे के मेयर बनने के पीछे इलेक्शन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए $2.5 मिलियन रिसीव किए थे, लेकिन वहां पर वो विटनेस काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बार बार वो डर कर जेजे की तरफ देखना शुरू कर देता है। और इधर जीना बार बार उस विटनेस को कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने $2.5 मिलियन जेजे की तरफ से रिसीव किए थे? वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जेजे के हाथों से ब्लैकमेल हो रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जीना, ली, उसका असिस्टेंट सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो ये केस जीतने वाले हैं। और जीना उस विटनेस पर गुस्सा करती है कि इंटरोगेशन के दौरान तुमने ये कन्फेस किया था कि तुमने उससे ये पैसे रिसीव किए थे। और वो विटनेस कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। लेकिन जीना और ली इस दौरान ये नहीं जानते थे कि इस वक्त वो ब्लैकमेल जेजे के हाथों से हो रहा था। जिसके बाद जीना काफी ज्यादा परेशान होकर उसके करीब होकर उसे कहती है कि क्या जेजे तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, क्या वो तुम्हें धमकियां तो नहीं दे रहा। जेजे ने अपना असिस्टेंट इस वक्त अमेरिका में उस विटनेस की फैमिली के पास भेज दिया था और वहां से उसे वीडियो कॉल रिसीव होती है जहां पर उसकी फैमिली इस वक्त जेजे के असिस्टेंट के साथ मौजूद थी। और उस वीडियो कॉल के थ्रू जेजे के असिस्टेंट ने इस वक्त उस विटनेस को धमकी दी थी कि अगर तुमने अदालत में जजेस के सामने मेरे खिलाफ कोई भी बयान दिया तो फिर तुम्हारी फैमिली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जेजे ने खुद भी इसके बाद उस विटनेस को कॉल करके कहा था कि क्या तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसी वजह से आज उसने अदालत में जेजे के खिलाफ बयान नहीं दिया था। जिसके बाद जीना वहां पर अदालत में जजेस को बहुत बताने की कोशिश करती है कि इस विटनेस को ब्लैकमेल किया गया है, इसको धमकी दी गई है, इसी वजह से ये जेजे के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। इतने में वहां पर जेजे का वकील उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अदालत में जजेस के सामने कहता है कि जेजे को जानबूझकर फंसाने के लिए उसके खिलाफ कंस्पायरेसी की जा रही है। जीना समेत ली और उसके असिस्टेंट उस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं जब जेजे का वकील उस विटनेस को कहता है कि क्या तुम्हें जेजे की तरफ से कोई धमकी दी गई थी, क्या तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जेजे ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। ये सुनने के बाद जीना वहां पर बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी और जेजे वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहा था। वो जजेस की तरफ देखते हुए उन्हें कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद मेरे खिलाफ ये एक कंस्पायरेसी की जा रही है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जेजे जीना को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया था कि अदालत में जाकर तुम अपनी ही खुद की इंसल्ट करवाओगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका होगा। लेकिन जीना अभी भी बैक ऑफ नहीं हो रही थी। वो जेजे की आंखों में आंखें डालकर उसे कहती है कि अभी दूसरा ट्रायल बाकी है और अभी केस जारी है। जेजे कहता है कि तुम अपनी तरफ से जितना चाहो कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकोगी। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि अपना वक्त ज़ाया मत करो और इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दो। और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। टिमी भी उसी के साथ थी जो बड़े ही गुस्से से जीना की तरफ देखती है। जिसके बाद वहाँ जीना ली के असिस्टेंट के साथ पैनी के बारे में जब बात करती है और इसी दौरान ली पास ही मौजूद था जो पैनी का नाम सुन लेता है और उसे मालूम हो जाता है कि पैनी अभी तक इस केस में इन्वॉल्व है। हालांकि वो समझ रहा था कि पैनी अब हमेशा के लिए उसकी नज़रों से गायब हो चुकी है। लेकिन जब ली की मुलाकात अपने असिस्टेंट मौजू के साथ होती है तो वो वहाँ पर पैनी के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ राब्ते में थी। मौजू कहता है कि उसने मुझे बहुत इंसिस्ट करके तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने असिस्टेंट पर ऊंचा ऊंचा शाउट करता है
कि मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा इसके साथ हमारा राब्ता और कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब जो मर्जी हो जाए तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वो जहाँ कहीं भी है उसे जिंदा मेरे पास लेकर आओ। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो शाम के वक्त किसी रेस्टोरेंट के बाहर शराब पी रही थी कि अचानक एंड्रयू उसके पास आकर बैठ जाता है और जीना की इस परेशानी को देखने के बाद उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती है, शायद मैंने जो तुम्हें टाई पहनाई थी वो मैंने गलत पहना दी थी। ये सुनने के बाद एकदम से जीना मुस्कुराना शुरू कर देती है और अभी भी एंड्रयू जीना को यह उम्मीद दिला रहा था कि अभी हिम्मत मत हारो, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके जरिए हम जेजे को अपने जाल में फंसा सकते हैं। और जिसके बाद घर में जेजे को उसके फादर इन लॉ के साथ दिखाया जाता है और किमी भी उस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद थी। सब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहे थे और कॉन्फिडेंट थे कि अगर जज चेंज ना हुआ ये केस हम आसानी के साथ जीत जाएंगे। और किमी का फादर किमी को वहाँ से किचन की तरफ भेजने के बाद फ़ौरन पैनी के बारे में बात करता है कि आखिर तुम उसके बारे में क्या करने जा रहे हो। जिसके बाद पैनी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ खोलने की भी तक कोशिश कर रही थी और वो बहुत ही इस वक्त बुरी हालत में थी कि जेजे उसके करीब होकर उसे कहता है कि अदालत में जो कुछ भी आज हुआ वो सब कुछ आज तुम्हें देखना चाहिए था। आज मैंने ली को दिखाया है कि मैं कौन हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम जो समझ रही थी कि तुम हमारा इस्तेमाल करके तुम उसे फ़ायदा दे सकती हो, मैंने तुम्हारा ही यूज़ करके तुम्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक्स करने के लिए आया था। पैनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो जेजे की इन बातों से ज़रा भी डर नहीं रही थी। वो जेजे को कहती है कि अगर तुम मुझे मार देना चाहते हो तो यहीं पर मुझे कत्ल कर दो। जेजे एकदम से उस पर हंसना शुरू कर देता है और पैनी को कहता है कि मैंने सोचा था कि जब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें ट्रीट करूंगा तो तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें किसी चीज़ से डर ही नहीं लग रहा। और जेजे वहाँ पर पैनी को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करके इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, बल्कि तुम्हें किसी दूसरे हाथों से कत्ल करवाऊंगा। एक दफ़ा ये ट्रायल ख़त्म होने दो, फिर मैं तुम्हें ली के हाथों ही मरवाऊंगा। तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है। जिसके बाद नेथन को दिखाया जाता है जो इस वक्त जीना के घर के बाहर पहुंच जाता है। जीना जो वहाँ पर अंदर डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कुछ वर्क कर रही थी कि इतने में नेथन के करीब आने के बाद नेथन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और जब भी मैं किसी खूबसूरत चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों के सामने तुम आ जाती हो। जीना नेथन की इन बातों से तंग आ चुकी थी। जो ही कमरे में जाने वाली होती है नेथन एकदम से उसे वहाँ पर रोक कर कहता है कि अगर जेजे ये ट्रायल जीत गया तो वो तुम्हें बहुत हार्ड टाइम देगा। इस वक्त अगर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। लेकिन जीना उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। वो नेथन को कहती है कि इस वक्त तुम्हें साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। नेथन जिस दौरान इस वक्त जीना के पास आया था, इससे पहले वो अपने फादर के पास भी जा चुका था और उसके फादर ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था ये कहते हुए कि तुम मेरे करीब मत आया करो। और वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर इसके बाद वो जीना के पास आया था और जीना भी अब उसे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल एक पागल इंसान समझती हूँ और तुम्हारी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती और उसे यहाँ तक कि कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूं। और नेथन कहता है कि मेरे फादर ने भी मुझे ऐसे ही कहा था, अब क्या तुम भी मुझे ऐसे ही दुख देना चाहती हो? लेकिन जीना फिर भी उसकी बात पर कोई वैल्यू नहीं देती और वहाँ से अंदर चली जाती है। नेथन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खुद से बात करते हुए कहता है कि तुम फ़िलहाल रियलाइज़ नहीं कर रही कि मैं कितना ख़तरनाक आदमी हूँ। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस में इस वक्त ली के साथ सिंडी मौजूद थी जो उसके साथ बातें कर रही थी कि अचानक वो सामने जब देखती है कि जीना उसकी तरफ आ रही है, सिंडी जानबूझकर ली के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी बाजू को पकड़ लेती है और वो उसके सामने जानबूझकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो जीना को जेलस करवाएगी। लेकिन ली वहाँ पर जोर का सिंडी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, यहाँ तक कि वो सिंडी को इग्नोर करने के बाद जीना के साथ कहीं चला जाता है और इस पर सिंडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को काफ़ी इमोशनल होकर कहती है कि मैं तो ली के साथ डिनर करना चाहती थी। जिसके बाद पैनी को दोबारा दिखाया जाता है जिसने अपनी एक हाथ की रस्सी को ऑलमोस्ट ओपन कर ही लिया था कि इतने में जेजे वहाँ पर पहुँच जाता है जिसने अपने हाथ में एक वाटर बोतल भी उठाई हुई थी और उसके हाथ को वो इस तरह एक रस्सी को थोड़ा सा ओपन देखने के बाद दोबारा उस रस्सी को टाइट करके बांध देता है। जिसके बाद वो उसके सामने वो वाटर बोतल करता है और उसे पीने के लिए कहता है और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उसे कहता है कि कल ट्रायल का आखिरी दिन है, ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। और जेजे पैनी के बहुत ज़्यादा करीब होने के बाद उसे कहता है कि अगर मुझे मालूम ना होता कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो और एक स्पाई के तौर पर मुझे यूज़ करना चाहती हो तो मैं तो तुम्हें अपना दिल दे बैठा था और मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ कुर्बान कर देनी थी। वो पैनी के बहुत ज्यादा करीब हो चुका था कि इतने में पैनी उसके मुंह पर थूक देती है और पैनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो जेजे को कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों के साथ मिली हूँ उनमें से तुम वर्स्ट थे। जिसके बाद दूसरी तरफ चेयरमैन की वाइफ को दिखाया जाता है जो चेयरमैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि तुमने आखिर नेथन को क्या कहा है? नेथन इस वक्त बाहर शराब पिए जा रहा है, आखिर तुम अब उसकी जिंदगी को भी क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो हमारा बेटा है? लेकिन चेयरमैन कहता है कि मेरा बेटा सिर्फ एंड्रयू है। नेथन
सिर्फ तुम्हारा बेटा है। जिस पर चेयरमैन की वाइफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर का अपने हस्बैंड के चेहरे पर थप्पड़ मारती है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट जब उसकी वाइफ को पीछे करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी वाइफ उसको भी जोर का थप्पड़ मारती है और अपने हस्बैंड के सामने बहुत ही ज्यादा रोती है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। जिसके बाद एंड्रयू को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो अपने उस असिस्टेंट को बुलाता है जिसने चेयरमैन की वाइफ के साथ मिलकर चेयरमैन को गलत मेडिसिन दी थी। और एंड्रयू के हाथ में इस वक्त एक यूएसबी थी और उस यूएसबी में वो वीडियो थी जो चेयरमैन ने खुद अपने असिस्टेंट की मदद से रिकॉर्ड की थी। जब वो अपने उस असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और उसे वो यूएसबी दिखाता है और उसके बारे में बताता है कि तुमने जो कुछ भी चेयरमैन के साथ किया है अब जल्द मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूँ, लेकिन उसका असिस्टेंट एकदम से घुटनों के बल जमीन पर नीचे बैठ जाता है और एंड्रयू से माफी मांगना शुरू कर देता है कि मुझे एक दफा माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि मुझे ऐसा हुक्म दिया जा रहा था। यहाँ तक कि वो असिस्टेंट एंड्रयू के पाँव को छूना शुरू कर देता है कि मुझे एक दफा माफ कर दो और एंड्रयू उसे हुक्म देता है कि चेयरमैन की वाइफ के नाम पर एक मीटिंग बुलाओ। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग के लिए उन्होंने सब इन्वेस्टर्स और मेंबर्स को बुला लिया था। अचानक उनके सामने एंड्रयू के आने के बाद वो सब एंड्रयू को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम तो चेयरवुमेन के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड्रयू उन्हें कहता है कि आप सबको मैंने बुलाया है और सब वहाँ पर मौजूद एंड्रयू को सामने इस तरह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे थे। इतने में वो वहाँ पर हेमैंग की सारी हकीकत को खोल देता है। वो सामने एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर उस यूएसबी को प्ले कर देता है जहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता था जहाँ पर चेयरमैन की वाइफ उसकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को चेंज कर रही थी। सब इन्वेस्टर्स जब वो वीडियो देखते हैं तो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। और एंड्रयू भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। कहता है कि चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन को अपनी इस सीट से हटा देना चाहती थी, वो खुद चेयरवुमेन बनना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने हस्बैंड को ही मार देने की कोशिश की है। और वो सबके सामने कहता है कि अगर ये वीडियो लीक हो जाती है तो डोडो ग्रुप को वो नुकसान होगा जिसको हम कभी भी मिलकर रिकवर नहीं कर सकेंगे। एंड्रयू उन सबको कहता है कि अगर आप इस चेयरवुमेन को और एंड्रयू को दोबारा चेयरपर्सन की वैल्यू नहीं देना चाहते और इस वक्त मेरा साथ देना चाहते हैं तो अपने हाथों में गिलास को पकड़कर सब अपने हाथों को ऊपर उठाकर ये साबित करें कि आप इस टफ सिचुएशन में मेरा साथ देंगे और मुझे चेयरमैन की वैल्यू देंगे। जिसके बाद सब डोडो ग्रुप्स के मेंबर वहां पर अपने हाथों में वो गिलास उठाकर अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और एंड्रयू को सपोर्ट करते हैं। और जिसके बाद पेनी को दिखाया जाता है जो बहुत कोशिश करने के बाद अपने एक हाथ को खोलने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद जो डिवाइस मोजो ने उसे दी थी आखिर उसके बटन को वो प्रेस करने में कामयाब हो जाती है और मोजो को इधर मालूम हो जाता है। वो लोकेट कर लेता है कि पेनी इस वक्त कहाँ पर है। वो भागते हुए ली के पास आता है और उसे कहता है कि पेनी अभी जिंदा है और इस वक्त ट्रायल का वक्त भी पहुंच चुका था। जेजे और जीना दूसरी तरफ बिल्कुल तैयार थे और अदालत का वक्त शुरू होने वाला था। ली कहता है कि हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि हम पेनी को इस ट्रायल में शामिल कर सकें। मोजो कहता है कि हम ट्रायल को पोस्टपोन भी कर सकते हैं या डिले करने के बाद हम जब पेनी को यहाँ पर ले आएंगे तो ये ट्रायल शुरू करवा लेंगे। लेकिन ली कहता है कि अगर हमने इसे पोस्टपोन कर दिया तो जेजे को डाउट हो जाएगा कि हमें पेनी के बारे में पता चल चुका है। मोजो कहता है कि आखिर हम पेनी को फिर इस ट्रायल में कैसे शामिल करेंगे। जेजे कहता है कि लोकल पुलिस को कॉल करके उसे बता दो कि इस वक्त हमारा विटनेस केयर सेंटर में मौजूद है। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है अदालत का वक्त शुरू होने वाला था और वो भी काफी ज्यादा अब कॉन्फिडेंस से दिखाई दे रही थी। अचानक जेजे के करीब आने के बाद जेजे जीना को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस केस को यहीं पे खत्म कर दो, क्यों अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हो। और किमी भी वहां पर जीना के खिलाफ बहुत सारी बातें करती है। मुझे लगता है कि इसे खुद अदालत में सबके सामने एम्बेरस होने का शौक है। जेजे के वहां से जाने के बाद एंड्रयू भी वहीं पर पहुंच आया था और वो भी वहां जीना के करीब होने के बाद उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दे रहा था कि अच्छी उम्मीद रखो, ये केस तुम जरूर जीतोगी। जिसके बाद कोर्ट का टाइम शुरू हो चुका था और यहाँ पर जेजे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट से दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे आज इस ट्रायल में वो जीतने वाला है। लेकिन यहाँ पर जीना अपना कुछ और ही प्लान लेकर आई हुई थी। जीना ने अपना प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ पेनी के यहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी और ली हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर खुद भी पहुंच चुका था और सामने पेनी को इस हालत में रस्सी के साथ बांधे हुए देखकर उसे पेनी के ऊपर बहुत ज्यादा रहम आता है और वो उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी मेरी खातिर कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लोगी। पेनी ली को सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अदालत में जहां ट्रायल अभी भी जारी था जेजे स्मिथ, उसका फादर इला, किमी सब ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन अचानक उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब इस ट्रायल के दौरान पेनी को एविडेंस के तौर पर अदालत में जजेस के सामने लाया जाता है। जेजे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो सामने पेनी को देख रहा है। गाइस, इस वीडियो के बाद अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर 10,000 हो जाते हैं तो आप एक दिन में 5 एपिसोड्स देख सकेंगे।